अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। और कोर्स हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉपिक हमारा है फायरिंग सर्किट्स फॉर थायरिस्टर्स। इससे पहले हमने डायोड और थायरिस्टर स्टडी की थी। थायरिस्टर हमारे पास क्या कैसी डिवाइस होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम किस तरह उसको ऑन कर सकते हैं, उसको किस तरह ऑफ कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने डिटेल के साथ स्टडी आउट की थी इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में से हमने ये कहा था कि थायरिस्टर को अगर हम ऑन करना चाहते हैं तो हम उसको थ्रू फायरिंग पल्स ऑन कर सकते हैं। सो इन टुडे लेक्चर हम ऐसे फायरिंग सर्किट्स पढ़ेंगे जिसको हम थायरिस्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन फायरिंग सर्किट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, किस किस टाइप्स के हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, सो वो इस क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी ये है कि फायरिंग सर्किट्स हमारे पास उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है। फायरिंग सर्किट हमारे पास बेसिकली एक पल्स की शेप हमारे पास किस तरह की होती है, और फिर हम डिफरेंट फायरिंग सर्किट्स को स्टडी आउट करेंगे। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास के। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फायरिंग सर्किट्स रिक्वायरमेंट। किसी भी फायरिंग सर्किट एक किसी भी कोई भी फायरिंग सर्किट हो तो उसमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ फायरिंग पल्स। सो जो फायरिंग सर्किट होगा वो हमारे पास इस तरह होनी चाहिए कि वो हमारे पास क्या कर ले, वो हमारे पास पल्सेस को जनरेट कर ले, कि मीन उसका जो आउटपुट हो उसमें हमारे पास पल्सेस आते हो। सो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इन द फायरिंग सर्किट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि वेरिएबल डिले। वेरिएबल डिले मीन कि जब भी हम फायरिंग सर्किट या जब भी हम फायरिंग पल्स की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास फायरिंग पल्स की लोकेशन 30 डिग्री पर है, तो उसको हम 40 डिग्री पर लाना चाहते हैं, 60 डिग्री पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए सर्किट में से जिसकी चेंज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारा जो फायरिंग पल्स की लोकेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। जब फायरिंग पल्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी तो हमारी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। द थर्ड वन इज सक्सेशन ऑफ पल्सेस। सम एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस पल्सेस हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, एक पल्स के बाद दूसरी पल्स, दूसरे के बाद तीसरी पल्स। सो फायरिंग सर्किट में हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो हमें क्या कर ले, वो हमें कंटिन्यूस फायरिंग पल्स जो है वो प्रोवाइड कर ले। ट्रांसफार्मर आइसोलेशन, इन सम एप्लीकेशन हमारे पास आइसोलेशन होनी चाहिए बिटवीन द ट्रांसफार्मर, बिटवीन द फायरिंग सर्किट एंड द इनपुट ऑफ द थायरिस्टर। सो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फायरिंग सर्किट्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है। और लास्ट में हमारे पास होती है नो रिवर्स गेट करंट। सो हम थायरिस्टर को थ्रू पॉजिटिव गेट करंट ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको रिवर्स गेट करंट दें तो उससे हमारे पास थायरिस्टर जो है वो ऑफ हो जाती है। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम थायरिस्टर को जस्ट पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करेंगे, कोई भी नेगेटिव गेट करंट उसमें से ना हो। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे पास फायरिंग सर्किट में से होनी चाहिए, कि जो भी फायरिंग सर्किट होगा उसमें से हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो अब हम फायरिंग सर्किट के लिए पल्स को क्यों प्रेफर करते हैं, हम फायरिंग सर्किट के लिए पल्स को इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम थायरिस्टर को थ्रू एसी वोल्टेज भी ऑन कर सकते हैं, थ्रू डीसी वोल्टेज भी ऑन कर सकते हैं, थ्रू पल्सेस भी ऑन कर सकते हैं, थ्रू पल्सेटिंग डीसी भी ऑन कर सकते हैं। बट पल्स हम इसलिए प्रेफर करते हैं, एक तो ये है कि उससे हमारे पास जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारे पास एक्यूरेटली होती है। दूसरे हमारे पास जो पल्स है वो हमारे पास क्या करती है, लेस पावर को डिसिपेट करती है। सो इसलिए हमारे पास जो फायरिंग सर्किट है वो हमारे पास पल्सेस जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी फायरिंग पल्स में। तो अगर हम उसके एसी वोल्टेज देते हैं तो एसी वोल्टेज हमारे पास कुछ टाइम लेती है राइज होने में, तो उसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास थोड़ा सा डिले आएगा। डीसी पावर वो कंटिन्यूस पावर होती है, तो उससे तो हमारे पास आउटपुट या थायरिस्टर वो ऑन हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज के हमारे पास जो है वो पावर लॉसेज या हीट डिसिपेशन हमारे पास हो जाते हैं। सो इसलिए हम पल्स को प्रेफर करते हैं कि एक तो ये है कि हमारे पास इसमें से जो लॉसेज है वो हमारे पास, जो पावर लॉसेज है वो हमारे पास कम हो जाते हैं अगर हम इसको कंपेयर कर ले विद डीसी और एसी और पल्सेटिंग डीसी। दूसरा ये है कि हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हमारे पास एक्यूरेटली कंट्रोल हो जाती है जब हम फायरिंग पल्स को
यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास फायरिंग पल्स की एक्चुअली शेप किस तरह होती है, हमारे पास नॉर्मली फायरिंग पल्स की शेप इस तरह हमारे पास होती है। तो बिकॉज फायरिंग पल्स हमारे पास जो एक्यूरेट शेप है वो तो हमारे पास ज़ीरो टाइम में हमारे पास वो राइज करेगी और ज़ीरो टाइम में हमारे पास वो फॉल करेगी और फिर हमारे पास क्या होगा, उसकी हमारे पास थोड़ी सी लेंथ होगी। सो नॉर्मली हमारे पास फायरिंग पल्स की जो लेंथ होती है वो हमारे पास 10 माइक्रोसेकंड होती है और इन सम एप्लीकेशन हमारे पास वो 100 माइक्रोसेकंड तक दी जाती है। अब फायरिंग पल्स की जो लेंथ है वो हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो हमारे पास डिपेंड करती है कि हम जो फायरिंग पल्स की लेंथ है वो हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो हमारे पास लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। अगर हमारे पास थायरिस्टर लैचिंग करंट तक पहुंचा नहीं और उससे पहले हमारे पास पल्स ख़त्म हो गई तो हमारे पास थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। सो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होती है, हमारे पास कि एटलीस्ट मिनिमम लेंथ उसकी इतनी होनी चाहिए कि थायरिस्टर हमारे पास लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। जब वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगा, थायरिस्टर ऑन हो जाएगी, तो उसके बाद पल्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होती। सो आइडियली हमारे पास पल्स जो है वो क्विकली राइज टाइम करती है और क्विकली हमारे पास वो फॉल करती है, बट प्रैक्टिकली हमारे पास वो कुछ ना कुछ टाइम लेती है राइज होने में और कुछ ना कुछ टाइम लेती है हमारे पास वो फॉल होने में। सो अगर हम फर्दर थोड़ा सा इसको और चेक कर लें तो ये हमारे पास अब डिफरेंट फायरिंग सर्किट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। सो इसमें जो फर्स्ट सर्किट है वो हमारे पास है थ्रू द डायोड। तो इसमें हमारे पास जो फायरिंग सर्किट है वो हमारे पास ये वाला है, वेरिएबल रजिस्टर एंड डायोड। ये हमारे पास फायरिंग सर्किट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास है सर्किटरी में, हमारे पास सप्लाई होगा, लोड होगा, ये हमारे पास थायरिस्टर होगा। सो जब तक थायरिस्टर ऑन नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास उसकी कॉस्ट हमारे पास ड्रॉप या वो हमारे पास ऑन नहीं होगा। सो थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमें फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है कि हम थायरिस्टर की गेट पर कुछ ना कुछ पल्स प्रोवाइड कर ले या करंट प्रोवाइड कर ले ताकि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो ऑन हो जाए। वन थायरिस्टर गेट्स ऑन तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास फिर लोड उसको वो ऑन कर लेगा। सो इनिशियली जब हमारे पास वोल्टेज ज़ीरो होती है, इनपुट हमारे पास ऐसी वोल्टेज है, इनिशियली जब वोल्टेज ज़ीरो होती है और ये हमारे पास राइज करती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगी तो करंट की फ्लो के लिए हमारे पास दो पाथ अवेलेबल हैं। वन पाथ इज थ्रू द डायोड एंड वेरिएबल रजिस्टर एंड अदर पाथ इज थ्रू द थायरिस्टर। लेकिन करंट हमारे पास थायरिस्टर के थ्रू फ्लो नहीं करेगी बिकॉज थायरिस्टर ऑफ है। तो करंट हमारे पास किस पाथ के थ्रू फ्लो करेगी, वो थ्रू द वेरिएबल रजिस्टर एंड डायोड फ्लो करेगी। अब हमारे पास क्या होगा, लेकिन अब कुछ ना कुछ करंट हमारे पास रिक्वायर्ड होती है थायरिस्टर की गेट पर इन ऑर्डर टू टर्न ऑन द थायरिस्टर। फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर जब एसी वोल्टेज राइज करेगा और यहाँ पर वो 10 वोल्ट्स तक पहुँच जाएगा तो हमारे पास वो करंट तो इस पाथ के थ्रू फ्लो करेगा थ्रू द डायोड, तो हमारे पास वो गेट को मिल जाएगा और वो क्या कर लेगा, गेट को ऑन कर लेगा। जब गेट ऑन हो जाएगा, जब गेट पर पल्स मिल जाएगी तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाएगा। जब थायरिस्टर ऑन हो जाएगा तो अब हमारे पास जो करंट की फ्लो के लिए करंट जो फ्लो करेगा अब वो हमारे पास थ्रू द थायरिस्टर फ्लो करेगा। तो इट मीन कि जो थ्रू द वेरिएबल रजिस्टर एंड डायोड था, अब करंट उस पाथ पर फ्लो नहीं करेगा। तो करंट अब इस पाथ के थ्रू फ्लो करेगा बिकॉज अब हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जो थायरिस्टर है वो हमारे पास ऑन हो चुका है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। और इसमें हमारे पास थायरिस्टर किस तरह ऑन होती है, थायरिस्टर हमारे पास इस तरह ऑन होती है कि हमारे पास इनिशियली करंट फ्लो करती है डायोड में से, वहाँ से गेट को मिल जाती है थायरिस्टर के, वो थायरिस्टर को ऑन कर लेती है। उसके बाद हमारे पास जो करंट है वो थ्रू थायरिस्टर हमारे पास फ्लो करती है। सो इस सर्किट को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। अगर इसको हम कंपेयर कर ले अगर हम इसको कंपेयर कर ले विद द फायरिंग सर्किट रिक्वायरमेंट, तो हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि उसमें हमारे पास फायरिंग पल्स हो। सो इस सर्किट में हमारे पास फायरिंग पल्स है, लेकिन उसकी जो शेप है वो हमारे पास पल्सेस की तरह नहीं है बिकॉज वो हमारे पास किस तरह होती है, वो हमारे पास एसी फॉर्म की तरह होती है। मीन कि वो हमारे पास थोड़ा सा राइज करती है और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है, वो थायरिस्टर को ऑन कर लेती है। सो सम हाउ अ पल्स शेप इज देयर
जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टर्न ऑन द थायरिस्टर। सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि वेरिएबल डिले। तो इसमें से भी हम वेरिएबल डिले प्रोड्यूस करवा सकते हैं अगर हम वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर लें। अगर वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो वो हमारे पास क्या कर लेगा, वो हमारे पास करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, मीन जो रजिस्टर से है वो करंट कम फ्लो करेगी, तो गेट को करंट कम मिलेगा, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा थायरिस्टर को ऑन करने में। तो इसके थ्रू वेरिएबल रजिस्टर की चेंज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास जो फायरिंग पल्स की लोकेशन है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। मतलब उसकी चेंज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास लोकेशन ऑफ द पल्स वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। थर्ड वन सक्सेशन ऑफ पल्सेस। तो इसमें हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्स नहीं है, एक ही पल्स होती है जिसके थ्रू थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाती है और उसके बाद वो फिर हमारे पास ऑफ रहती है। द फोर्थ वन वाज ट्रांसफार्मर आइसोलेशन। तो इसमें हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगा जो हमारे पास आइसोलेट कर ले थायरिस्टर को सर्किट से, तो इसमें वो भी नहीं है हमारे पास। और नो रिवर्स गेट करंट। तो इसमें हमारे पास कोई रिवर्स गेट करंट नहीं है, वो पॉइंट हमारे पास इसमें से मौजूद है। वो पॉइंट हमारे पास इसलिए मौजूद है कि यहाँ पर हमारे पास थायरिस्टर की गेट के साथ डायोड कनेक्टेड है। तो डायोड की प्रॉपर्टी ये है कि वो पॉजिटिव साइकिल को लॉक करेगा और नेगेटिव को ब्लॉक करेगा। तो इट मीन जस्ट पॉजिटिव साइकिल मिलेगा थायरिस्टर की गेट को और कोई नेगेटिव साइकिल नहीं मिलेगा थायरिस्टर की गेट को। तो वो पॉइंट इसमें से मौजूद है। अब इस तरह की हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन तो ये है कि हमारे पास इनिशियली थोड़ी सी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, वो थोड़े ज़ीरो के बाद से स्टार्ट हमारे पास होगी। दूसरा ये है कि हम इसमें से जो मैक्सिमम फायरिंग डिले है वो हम 90 डिग्री तक ला सकते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा हम इसमें से फायरिंग डिले नहीं ला सकते, बिकॉज 90 डिग्री से हम ऑन उठ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 110 पर हमारे पास या 100 डिग्री पर हमारे पास ऑन हो जाए, तो वही 100 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी अगर होती है एट एंगल 80 डिग्री, तो तायरस हमारे पास वही 80 डिग्री पर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ऑन हो जाएगा। सो इसमें से हमारे पास क्या है, ये दो लिमिटेशन हमारे पास है इस फायरिंग सर्किट में से। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास फायरिंग सर्किट है जिसमें से हमारे पास ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होती है। इस फायरिंग सर्किट में हमारे पास दो किस्म के पोर्शन है। एक पोर्शन हमारे पास ये वाला है पावर सप्लाई डायोड रजिस्टर विद जीनो डायोड, और दूसरा पोर्शन हमारे पास ये वाला है। सो एक्चुअली ये पोर्शन हमारे पास इसलिए है कि इसको हम तारस्टर को इस ये हमारे पास एक्चुअली बेसिक फायरिंग सर्किट हमारे पास ये वाला है। सो ये सर्किट एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन फॉर द डीसी वोल्टेज सप्लाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हमारे पास इनपुट जो है वो एसी वोल्टेज है, लेकिन जो सर्किट है वो हमारे पास डीसी वोल्टेज पर क्या होती है, वो हमारे पास काम करती है। तो अगर हमारे पास डीसी वोल्टेज अवेलेबल है तो हम उसके थ्रू इसको ऑन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट के साथ। लेकिन अगर डीसी वोल्टेज रिक्वायर हमारे पास नहीं है तो हम फिर इस अरेंजमेंट को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास सर्किट को ऑन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास अरेंजमेंट है जस्ट टू टर्न ऑन द सर्किट। इसमें हमारे पास क्या लगा है, डायोड है जो हमारे पास क्या करती है, हमारे पास एसी को पल्सेटिंग में कन्वर्ट कर लेती है। और उसके बाद हमारे पास क्या लगा है, हमारे पास जीरो डायोड लगा है। जीरो डायोड हमारे पास क्या करेगी, वो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी वोल्टेज पर हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं उसी पर हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है सेटिंग उसी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक सेटिंग होगी। दूसरी, अगर हम यहाँ पर चेक कर ले जो दूसरा पार्ट ऑफ द सर्किट है, तो इसमें हमारे पास ये ट्रांजिस्टर लगा है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर की बेस है, ये हमारे पास एमिटर है, ये हमारे पास कलेक्टर है। सो ये इस ट्रांजिस्टर में हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जब बेस करंट या बेस वोल्टेज कम हो जाएगी देन द एमिटर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, मतलब पावर बेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं है तो मतलब हमारे पास अगर बेस वोल्टेज कम है और इमिटर वोल्टेज ज़्यादा है तो ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ऑफ स्टेट में से होगा, मीन हमारे पास वो रिवर्स बायसिंग में से होगा, रिवर्स बायस हमारे पास होगा। मतलब हमारे पास जो कलेक्टर टू इमिटर जंक्शन है करंट है वो हमारे पास फ्लो
नहीं करेगी। सो ये हमारे पास इसलिए इस तरह की हमारे पास काम ट्रांजिस्टर इसमें से हमारे पास इस तरह काम करती है। अब ये सर्किट काम किस तरह करती है? इनिशियली यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज आती है, फॉर एग्जाम्पल दैट वोल्टेज इज 15 वोल्ट, जिस पर हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या करती है, काम करती है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास इनिशियली हमारे पास एक्चुअली दिस इज नॉट अ डायोड, दिस इज एक्चुअली अ कैपेसिटर। सो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैपेसिटर पर जीरो चार्ज स्टोर होगा। तो हमारे पास जो तमाम वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे पास इस पॉइंट पर होगी। ये एक पैरेलल में से है, तो 15 वोल्ट्स इज अक्रॉस दिस लोड एंड दिस लोड। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज में पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पर चार्ज जीरो होगा। तो इसलिए तमाम 15 वोल्ट्स हमारे पास यहाँ पर चार्ज जो है वो ड्रॉप यहाँ पर होगा। और ये पॉइंट हमारे पास कनेक्टेड है विद द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इट मीन कि ट्रांजिस्टर के बेस पर हमारे पास 15 वोल्ट्स एक्चुअली आते हैं। जब कैपेसिटर चार्ज करेगा 1 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, तो हमारे पास ये ड्रॉप क्या होगा, ये हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। बिकॉज 15 वोल्ट्स यहाँ पर है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल 10 ओम रेजिस्टेंस लगा है, ये भी 10 ओम रेजिस्टेंस लगा है, तो वो जो 15 वोल्ट्स है वो हमारे पास 7.5 वोल्ट्स में इक्वली हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। तो अब ये डिपेंड करते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, कि इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होंगे, इस पॉइंट पर हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास वो आ सकती है। सो जब कैपेसिटर चार्ज कर लेगा तो इस पॉइंट से हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। अब यही 15 वोल्ट्स इस रेजिस्टर्स को भी मिलते हैं, और उसके साथ ये हमारे पास एमिटर जंक्शन है, ये हमारे पास के साथ कैपेसिटर लगा है। अब होता क्या है कि वही 15 वोल्ट्स इसकी क्रॉस भी है। सो कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, बाकी वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास है 8 वोल्ट। तो अब यहाँ पर ये एमिटर वोल्टेज 8 वोल्ट है, लेकिन बेस वोल्टेज 15 वोल्ट है। तो जब बेस वोल्टेज कम हो जाएगी देन एमिटर वोल्टेज, तो कैपेसिटर क्या कर लेगा, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज करेगा। सो इनिशियली 15 वोल्ट इसके क्रॉस होते हैं, कैपेसिटर को कोई चार्ज नहीं होता, तो ये कैपेसिटर इनिशियली क्या कर लेगा, ये हमारे पास चार्जिंग स्टार्ट कर लेगा। कितने वोल्टेज तक चार्ज करेगा, डिपेंड करता है आरसी की वैल्यू पर। फॉर एग्जाम्पल वो 8 वोल्ट तक चार्ज कर सकता है। सो इसने 8 वोल्ट तक चार्ज कर लिया। जब ये कैपेसिटर चार्ज कर रहा था तो इस पॉइंट की जो वोल्टेज थी वो हमारे पास कम हो रही थी। तो इट मीन्स कि इस पॉइंट की वोल्टेज हमारे पास 15 वोल्ट से कम होकर फॉर एग्जाम्पल 7 वोल्ट्स पर आ गई। जब फॉर एग्जाम्पल 8 वोल्ट्स 9 वोल्ट्स पर आ गई। जो इमिटर वोल्टेज 8 वोल्ट है, बेस वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास रिवर्स बायस में से होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास बेस वोल्टेज कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल बेस वोल्टेज 5 वोल्ट्स 7 वोल्ट्स पर आ जाती है, और एमिटर वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाती है, एमिटर वोल्टेज हमारे पास 8 वोल्ट्स पर आ जाती है, तो हमारे पास थायरिस्टर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब थायरिस्टर हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या कर लेगा, अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा। कहाँ पर डिस्चार्ज कर लेगा, थ्रू दिस रेजिस्टेंस। जब यहाँ पर कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा, तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है विद द वाइंडिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। जब ऑलरेडी इस वाइंडिंग में से करंट फ्लो को हो रही थी, इस वाइंडिंग में से करंट फ्लो हो जाएगी, तो इस वाइंडिंग में हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पर जो जब अब कौन सी करंट इसमें से इंड्यूस हुई, वही करंट जो इस पाथ में से फ्लो करती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जब करंट इसमें से इंड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा था तो उसकी जो शेप थी वो हमारे पास पल्स की तरह होगी। और यहाँ पर जब इसमें से करंट फ्लो कर लेगी इस वाइंडिंग में से, तो यहाँ पर हमारे पास इस दूसरी वाइंडिंग में से भी करंट फ्लो कर लेगी। और वह एक्चुअली वही वही करंट या वही वोल्टेज शेप जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं थायरिस्टर के गेट को। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस फॉर द लिमिटेशन ऑफ द करंट एंड दूसरा रेजिस्टेंस फॉर द लिमिटेशन ऑफ द वोल्टेज के लिए हम लगाते हैं। सो बेसिकली इसमें से होता क्या है, बेसिकली ओवरऑल स्टोरी ये है कि इसमें से एक साइकिल में कैपेसिटर चार्ज कर लेगा। जब कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है तो इस एमिटर की जो वोल्टेज है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। जब एमिटर वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी देन द बेस वोल्टेज, तो कैपेसिटर तो हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या कर लेगा, ट्रांजिस्टर दोबारा से रिवर्स बायस में से चला जाएगा। जब रिवर्स बायस में से चला जाएगा तो अब ट्रांजिस्टर अपने आप को दोबारा से क्या करेगा, ट्रांजिस्टर दोबारा से क्या हो जाएगा, कैपेसिटर दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट कर लेगा। जब कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट कर लेगा तो वो उस पॉइंट तक चार्ज कर लेगा जब एमिटर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी देन द कैपेसिटर वोल्टेज, तो अब बेस वोल्टेज, तो उसके बाद वो अपने आप को दोबारा डिस्चार्ज कर लेगा। तो एक साइकिल में हमारे पास क्या होती है, एक साइकिल में हमारे पास चार्जिंग होती है जिसमें कैपेसिटर चार्ज कर लेता है, जबकि सेकंड साइकिल में हमारे पास डिस्चार्जिंग होती है जब बेस वोल्टेज कम हो जाती है एमिटर वोल्टेज से।
और हमें आउटपुट कहाँ से मिलती है, हमें आउटपुट जस्ट डिस्चार्ज से मिलती है, जिसमें से हम इंटरेस्टेड होते हैं। सो हम डिस्चार्ज ऑफ दी डिस्चार्ज में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमारे पास जब डिस्चार्ज हो जाती है तो वही एक्चुअली हमारे पास जो कैपेसिटर की डिस्चार्ज होती है उसकी शेप हमारे पास पल्स की तरह होती है। सो वही पल्स हम प्रोवाइड कर लेते हैं ट्रांजिस्टर की बेस को। तो ये हमारी उसकी तमाम कंप्लीट वर्किंग है, जिसको कि किस तरह ये हमारे पास काम करती है। अब इस सर्किट को अगर हम कंपेयर कर ले विद आवर रिक्वायरमेंट्स, सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज कि ये हमारे पास पल्स जनरेट कर ले। सो ये सर्किट एक्चुअली हमारे पास पल्स जनरेट करती है जब बिकॉज जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है तो उसकी शेप हमारे पास हाई टू लो हो जाती है। मीन कि कैपेसिटर पर कोई चार्ज स्टोर हो जाता है और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, वो हमारे पास ज़ीरो की तरफ आ जाती है। तो इसमें हमारे पास पल्सेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड वॉस वेरिएबल डिले। तो यहाँ से हम जब इस सर्किट में अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर लगा है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा कर ले या कम कर ले तो उसके मुताबिक हमारे पास जो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो हमारे पास चेंज होती जाती है। तो इट मीन कि हमारे पास जो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे पास चेंज हो जाती है। जब कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो लोकेशन है वो हमारे पास ऑफ द पल्स वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है। सो इसमें हमारे पास डिले है और डिले हम कहाँ से ला सकते हैं, टू द वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर के चेंज करने से हमारे पास जो पल्स लोकेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। द थर्ड वन वाज सक्सेशन ऑफ पल्सेस। तो इसमें हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्सेस है बिकॉज इसमें हमारे पास कंटिन्यूस पल्सेस आते हैं। एक पल्स जब कैपेसिटर चार्ज कर लेती है तो वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लेती है। जब डिस्चार्ज हो जाती है तो एक पल्स हमारे पास आ जाती है। उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूस प्रोसेस, दोबारा कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट कर लेगा। उसके बाद दोबारा से डिस्चार्ज कर लेगा तो दूसरी पल्स हमारे पास आ जाएगी। फिर अपने आप को चार्ज कर लेगा, फिर उसके साथ अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वो हो जाएगा, हमारे पास सेक्शन ऑफ पल्स आ जाएंगे। एक पल्स के बाद दूसरी पल्स, दूसरी के बाद तीसरी पल्स हमारे पास कंप्लीट आ जाएगी। द फोर्थ वन वॉज ट्रांसफार्मर आइसोलेशन। तो इस सर्किट में हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर कहाँ पर लगा है, बिटवीन द फायरिंग सर्किट एंड बिटवीन द थायरिस्टर गेट। तो दोनों के दरमियान ट्रांसफार्मर लगा है। तो आइसोलेशन इसलिए होती है ताकि हमारे पास फायरिंग सर्किट और थायरिस्टर के गेट पर के दरमियान आइसोलेशन आ जाए, ताकि कोई फॉल्ट्स वगैरह हमारे थायरिस्टर के गेट को डैमेज ना कर ले। सो ये ट्रांसफार्मर आइसोलेशन भी होगी। और द लास्ट वन वाज नो रिवर्स गेट करंट। तो इस फायरिंग सर्किट में हमारे पास कोई रिवर्स गेट करंट नहीं है। हमारे पास जस्ट पॉजिटिव पल्सेस आते हैं, वो कैपेसिटर के डिस्चार्ज की शेप में से होते हैं। कोई नेगेटिव गेट करंट, कोई नेगेटिव डिस्चार्ज इसमें से नहीं है। तो इसलिए हमारे पास कोई रिवर्स गेट करंट इसमें से नहीं है। तो इस फायरिंग सर्किट में हमारे पास तमाम पॉइंट्स मौजूद है। पल्स की शेप में मौजूद है, डिले भी मौजूद है, सक्सेशन ऑफ पल्सेस भी मौजूद है, ट्रांसफार्मर आइसोलेशन भी मौजूद है और रिवर्स गेट, नो रिवर्स गेट करंट भी मौजूद है। सो ये एक फायरिंग सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर लगा है। तो इस फायरिंग सर्किट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट फायरिंग सर्किट हमारे पास है फायरिंग सर्किट यूजिंग यूजेटी। सो ये एक फायरिंग सर्किट अदर फायरिंग सर्किट है जिसमें हमारे पास यूजेटी लगा है। तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। यूजेटी मीन यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होती है जिसमें हमारे पास दो एमिटर होते हैं और एक हमारे पास बेस होती है। एक को हम एमिटर 2 एमिटर 1 कहते हैं और एक हमारे पास बेस होती है। तो ये यूजेटी हमारे पास तब फॉरवर्ड बायस होती है जब हमारे पास एमिटर की वोल्टेज ज़्यादा हो जाए देन द बेस वोल्टेज। तो तब ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस होती है। लेकिन अगर बेस वोल्टेज ज़्यादा हो एमिटर वोल्टेज तो हमारे पास यूजेटी रिवर्स बायस होती है। काम किस तरह करती है, ये वही फायरिंग सर्किट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने, फायरिंग सर्किट को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई अवेलेबल है तो हम इस सर्किट को फिर इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली 15 या 12 वोल्ट दे देंगे। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें डीसी वोल्टेज को जनरेट करने के लिए ये अरेंजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। फायरिंग सर्किट हमारे पास ये वाली है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर लगा है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर लगा है और यहाँ पर ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा है। यहाँ पर हमारे पास दो ये ब्लॉक्स जो है ये एक्चुअली रजिस्टर को शो करते हैं। दो रजिस्टर लगे हैं, एक लिमिटिंग द करंट फॉर लिमिटेशन ऑफ द करंट, दूसरा फॉर लिमिटेशन ऑफ द
वोल्टेज, ताकि थायरिस्टर का गेट हमारे पास डैमेज ना हो जाए। काम किस तरह करती है? काम एक्चुअली हमारे पास ये इस तरह करती है कि जब 15 वोल्ट्स आ जाते हैं तो वो 15 वोल्ट्स इनिशियली यहाँ कैपेसिटर के यहाँ पर यूजेटी के बेस पर हमारे पास कैपेसिटर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता, तो यूजेटी कैपेसिटर यूजेटी के बेस के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन बेस वोल्टेज ज़ीरो होती है। 15 वोल्ट्स होते हैं लेकिन यहाँ पर 0 वोल्ट्स होती है। यहाँ पर 15 वोल्ट्स भी है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप आ जाती है और बाकी वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 वोल्ट्स ड्रॉप हो जाती है तो 10 वोल्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं, या फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट्स यहाँ पर ड्रॉप हो गए तो 5 वोल्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। सो इस ये हमारे पास है E2 एमीटर 2 E2। सो अब हमें क्या करना होगा? अब इनिशियली जैसे ही टाइम गुजरता जाता है कैपेसिटर चार्ज करता है। कैपेसिटर 1 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स तक चार्ज करेगा। जब कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, मीन इसने 6 वोल्ट तक चार्ज कर लिया, तो यहाँ पर 6 वोल्ट चार्ज कर ले तो इट मीन हमारे पास जो बेस वोल्टेज है वो 6 वोल्ट तक आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास बेस वोल्टेज 6 वोल्ट के बराबर है, जबकि एमीटर वोल्टेज हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वो हमारे पास बराबर है 5 के। तो बेस वोल्टेज ज़्यादा हो गई देन द एमीटर वोल्टेज। तो जैसे ही बेस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी एमीटर वोल्टेज से, इनिशियली जब कैपेसिटर चार्ज कर रहा था तो यूजेटी हमारे पास रिवर्स बायस में सी थी, लेकिन जैसे ही बेस वोल्टेज ज़्यादा हो गई एमीटर वोल्टेज से तो यूजेटी हमारे पास क्या हो जाएगी? वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। यूजेटी जैसी फॉरवर्ड बायस हो जाएगी तो ये कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा इस वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेगा, जब इस वाइंडिंग में हमारे पास करंट फ्लो कर लेगी तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी इस वाइंडिंग में से, और ये वाइंडिंग कनेक्टेड है विद द गेट ऑफ द थायरिस्टर। सो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेगा तो हमारे पास जो बेस वोल्टेज है वो दोबारा से कम हो जाएगी। एमीटर वोल्टेज तो वही है, तो कैपेसिटर दोबारा से अपने आप को चार्जिंग स्टार्ट कर लेगी। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेगा और बेस वोल्टेज कम हो जाती है तो यूजेटी हमारे पास रिवर्स बायस में से चली जाती है। जब कैपेसिटर दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट कर लेगा और जब दोबारा से बेस वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है देन द एमीटर वोल्टेज, तो कैपेसिटर अपने आप को दोबारा डिस्चार्ज कर लेगा। सो ड्यूरिंग वन साइकिल हमारे पास कैपेसिटर चार्ज करेगी, ड्यूरिंग द अदर साइकिल कैपेसिटर हमारे पास क्या करेगी? वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगी। सो जो चार्जिंग टाइम है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं R1C1 से। जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो हमारे पास वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस एंड C1 पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये भी हमारे पास एक फायरिंग सर्किट अरेंजमेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। इसको अगर हम कंपेयर कर ले विद आवर 5 पॉइंट्स, द फर्स्ट पॉइंट वाज पल्स जनरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? पल्स जनरेट होती है और उसकी शेप भी हमारे पास पल्सिस की तरह होती है। तो यहाँ पर हमारे पास पल्स जनरेट हो रही है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है तो वो बहुत क्विकली डिस्चार्ज करता है, तो वो हमारे पास शॉर्ट टाइम में से डिस्चार्ज करता है, तो उसकी शेप हमारे पास पल्स की तरह होती है। अच्छा, नो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्सेस है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्सेस है। एक पल्स ख़त्म हो जाती है तो दूसरी पल्स जनरेट हो जाती है। क्यों होती है इस तरह? बिकॉज इसलिए होती है कि हमारे पास एक साइकिल में कैपेसिटर चार्ज करता है तो हमारे पास, और जब वो डिस्चार्ज कर लेगा तो हमारे पास पल्स जनरेट हो जाएगी। तो उसके बाद जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेगा तो दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से जब वो चार्ज कर लेगा तो दोबारा जब बेस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी एमीटर से तो दोबारा वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। तो ये कंटिन्यूस इस तरह हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास चलता रहता है। द थर्ड वन वाज वेरिएबल डिले। तो हमारे पास इसमें से वेरिएबल डिले है। हम कैपेसिटर की चार्जिंग को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं? थ्रू द वेरिएबल रजिस्टर R1। R1 की वैल्यू को चेंज करने से हमारे पास जो कैपेसिटर की चार्जिंग टाइम है वो चेंज होती जाएगी। जब कैपेसिटर ज़्यादा टाइम में चार्ज करेगा तो जब वो दोबारा डिस्चार्ज करेगा तो वो लेट डिस्चार्ज करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास डिले हमारे पास जो है वो आ सकती है। सो इसकी कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग की चेंज करने से हमारे पास पल्स लोकेशन जो है वो हमारे पास चेंज होती रहती है। सो ये हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। द फोर्थ पॉइंट वाज कि हमारे पास क्या हो? हमारे पास सक्सेशन ऑफ पल्सेस भी हो गए, हमारे पास ट्रांसफार्मर आइसोलेशन हो। तो ट्रांसफार्मर, इसमें से हमारे पास ट्रांसफार्मर आइसोलेशन है हमारे पास फायरिंग सर्किट के दरमियान
और हमारे पास जो ट्रांसफार्मर थायरिस्टर का गेट है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है वो कनेक्टेड है, तो जिसकी वजह से हमारे पास फायरिंग सर्किट और थायरिस्टर के दोनों के दरमियान आइसोलेशन हो जाती है। द थर्ड फोर्थ लास्ट वन वाज नो रिवर्स गेट करंट। तो इसमें हमारे पास कोई रिवर्स गेट करंट नहीं है, बिकॉज सिर्फ पल्सेज है, और जो पल्स जनरेट होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में जनरेट होती है, वो हमारे पास पॉजिटिव गेट पल्स जनरेट होती है फॉर द शॉर्ट टाइम, तो उसमें हमारे पास कोई रिवर्स गेट करंट नहीं है। सो वो 5 पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इसमें से मौजूद है। सो ये भी एक फायरिंग सर्किट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टर्निंग ऑन द थायरिस्टर। सो इन टुडेज लेक्चर हमने ये स्टडी आउट कर लिया कि किस तरह हम थायरिस्टर को ऑन करने के लिए डिफरेंट फायरिंग सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फायरिंग सर्किट हमारे पास डायोड वाली थी, दूसरी फायरिंग सर्किट हमारे पास ट्रांजिस्टर वाली थी, और थर्ड फायरिंग सर्किट हमारे पास जो है वो यूजेटी वाली है। सो इन तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें। क्वेश्चन वगैरह वो है निशा No, sir. ज़रा अटेंडेंस नोट करो। ठीक है, बस हाँ ब्रेक आसान है बस मीटिंग में ख़त्म। ठीक है।